गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में जाना कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के जरिए अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कैसे कोई एक सर्कल का टेंजेंट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग उसी टेंजेंट की इक्वेशन को और दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इन पॉइंट फॉर्म। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक सर्कल है एंड सर्कल के इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास होता है जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो ऐसे केस में इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इसको हम लोगों को निकालना है। जहाँ पर इस सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, मतलब सर्कल का जनरल इक्वेशन। तो अगर इस पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट का नाम P है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये टेंजेंट गुजरता है, तो आप लोगों को इन दिस केस इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं देख लेते हैं। जब सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया गया होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तब हम लोग जानते हैं उस सर्कल का जो सेंटर होता है वो हो जाता है -g, -f एंड उस सर्कल का रेडियस हो जाता है √g² + f² - c। तो इस सर्कल का भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर -g, -f, और ये जो लाइन है ये हो गया सर्कल का रेडियस, जिसको हम लोग r से डिनोट कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस अपने टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। सेंटर को हम लोग C पॉइंट से डिनोट कर ले तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं स्लोप ऑफ CP इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो उन लोगों का स्लोप का मल्टीपल -1 के बराबर हो जाता है। सिंस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, जहाँ पर m1 को इस CP का स्लोप एंड m2 को इस टेंजेंट का स्लोप मान लेते हैं। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट को ले लेते हैं m2 एंड स्लोप ऑफ CP को मान लेते हैं m1। तो यहाँ से m2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं -1/m1। अब स्लोप ऑफ CP जो आएगा मतलब m1, इसे लिख सकते हैं y1 - f/x1 - g। तो ये हो जाएगा y1 + f/x1 + g। Therefore m2 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा -1/y1 + f/x1 + g माइनस इसको लिख सकते हैं x1 + g - y1 + f। तो यहाँ से ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट हम लोग बोल सकते हैं passes through this point x1, y1 एंड इसका स्लोप है ये। तो कोई एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप हम लोग जानते हैं और ये स्ट्रेट लाइन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरे एंड उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लोग जाने तो हम लोग यहाँ से इजीली उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है यही तो है सर्कल का टेंजेंट एंड ये P पॉइंट से गुजरता है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड इस टेंजेंट का स्लोप है -x1 + g / y1 + f। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा y - y1 इक्वल्स टू m2 इंटू x - x1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y - y1 इक्वल्स टू m2 का वैल्यू हो जाएगा -x1 + g / y1 + f इंटू x - x1। तो इसका कैलकुलेशन करें बन जाएगा y - y1 इंटू y1 + f इक्वल्स टू x1 + g इंटू x - x1 और माइनस इंटू करे तो हो जाएगा x1 - x। तो इसे लिख सकते हैं y1 + y इंटू f माइनस y1² माइनस y1f इक्वल्स टू x1² माइनस x1 + x1g माइनस xg। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं x1² प्लस इसको राइट हैंड साइड में ले जाए तो y1² और यहाँ से x1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो x1 प्लस y1 प्लस xg प्लस yf माइनस x1g माइनस y1f, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब ये जो पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है ये इस सर्कल के बाउंड्री रीजन के ऊपर सिचुएटेड है। तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये मस्ट भी इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बन जाएगा। तो इस सर्कल के इक्वेशन में इस पॉइंट को बिठा दे तो हो जाएगा x1² प्लस y1² प्लस
2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2 नंबर। अब इक्वेशन 1 से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दे तो लिख सकते हैं x1 y1 प्लस xg प्लस yf माइनस x1g माइनस y1f प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसका कैलकुलेशन करें तो हो जाएगा x1 y1 प्लस xg प्लस yf, यहाँ पर 2gx1, तो 2gx1 से x1g को माइनस कर दे तो हो जाएगा x1g सिमिलरली प्लस y1f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x1 प्लस y1 प्लस x प्लस x1 इंटू g प्लस y प्लस y1 इंटू f प्लस c इक्वल्स टू 0 and this is the equation of tangent in a circle when coordinate of point of contact is given। तो यही हो जाएगा कोई एक इक्वेशन टेंजेंट का कोई एक सर्कल के ऊपर जब उस सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं एंड हैंस प्रूफ। अब सर्कल का जनरल इक्वेशन के बदले अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया है, मतलब सर्कल का सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस r है, तो और उस सर्कल में कोई एक पॉइंट ऐसा है x1 y1, तो उस पॉइंट से जो लाइन पास करेगा मतलब उस सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन तब क्या होगा। इसको अगर हम सर्कल के जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर स्टैंडर्ड इक्वेशन को प्लस y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करने से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर g वाला कोई टर्म नहीं है, f वाला कोई टर्म नहीं है, मतलब यहाँ से g इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड f इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड c इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस r स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर दे तो टेंजेंट का इक्वेशन इजीली निकल के आएगा और टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x इंटू x1 प्लस y इंटू y1, ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म और c की जगह माइनस r स्क्वायर, और यही हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन जब सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया है। इसे आप कोरोलरी की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं तो और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन इज टेंजेंट टू सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एट 1 माइनस 2 इज ऑल्सो टच द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज व्हाट। मतलब यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और एक इस सर्कल का टेंजेंट दिया गया है जो टेंजेंट इस सर्कल को a पॉइंट में टच करता है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -2। ये सेम टेंजेंट और एक सर्कल को इसके बाउंड्री पॉइंट में टच करता है जिस सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इन दिस केस ये बिगर सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसे आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, पहले देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एट 1, -2 पॉइंट में। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कोई एक सर्कल का इक्वेशन अगर ऐसा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 में इस सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x1 प्लस y1 इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो इस x1 एंड y1 पॉइंट की जगह पर 1, -2 को बिठा दे तो हो जाएगा x इंटू 1 प्लस y इंटू -2 एंड r स्क्वायर की जगह 5। तो इसे लिख सकते हैं x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा इस टेंजेंट का इक्वेशन। अब ये सेम टेंजेंट इस बिगर सर्कल के बाउंड्री पॉइंट को टच करता है, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस सर्कल के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस टेंजेंट के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इन दिस केस इस टेंजेंट की इक्वेशन में से x की वैल्यू को हम लोग अगर इस बिगर सर्कल की इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हम लोग y की वैल्यू को निकाल सकेंगे। तो बिगर सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये बिगर या स्मॉलर कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने इन दोनों सर्कल को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको बिगर सर्कल चूज किया है। तो बिठा देते हैं 2y प्लस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 8 इंटू 2y प्लस 5 प्लस 6y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 40 प्लस 6y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4
4y square and y square 5y square, 20y minus 16y 4y plus 6y equals to 10y, and 25 plus 20 45, 45 minus 40 plus 5 equals to 0। तो यहाँ से 5 कॉमन ले ले तो हो जाएगा y square plus 2y plus 1 equals to 0। तो इसे लिख सकते हैं y plus 1 square equals to 0। तो यहाँ से बन जाएगा y का दो पॉइंट y minus 1 and y minus 1। तो y का सेम पॉइंट रहेगा। तो y equals to -1 को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दे तो x equals to आ जाएगा -2 plus 5 equals to 3। मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, -1 एंड हैंस द आंसर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आज यहीं पर हम लोग अपना सेशन कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे जब सर्कल का इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया गया हो। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।